रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणादायक विचारों में आनंद लिखनी ब्लॉग में सबके अभिनंदन के साथ दोस्तों, कर्म योग ही आज का युग धर्म है। इस संबंध में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। और संन्यास और कर्मयोग दोनों एक ही हैं, यह अलग अलग नहीं है। कर्मयोग को युग धर्म भी कहा जाता है दोस्तों, यानी कर्मयोग के माध्यम के सौजन्य से हम अपने चरित्र के निर्माण में किस प्रकार से अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। और कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। और बिना कर्म के जीवन हमारा सही मार्ग और सफलता और अपने जो लक्ष्य होते हैं उनका हम निर्धारण नहीं कर सकते। तो सबसे पहले कर्मों किसी भी कार्य को करने से पहले उसके भूमिका के बारे में हमको अपने चरित्र में इन बातों का समावेश करना आवश्यक होता है। तो कर्मयोग दोस्तों, भगवद गीता में अनेक प्रकार के प्रसंग जो है, भगवद गीता हमारे लिए इस प्रकार की प्रेरणा के रूप में है। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहीं तस फल साखा। तो ऐसे भावों से अर्जुन को हमेशा भक्ति मार्ग में प्रासंगिक करने के लिए और भक्ति भाव से कर्म की पराकाष्ठा में कोई संबंध नहीं है। यानी उन्होंने कहा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। यानी इन कर्मों की वास्तविक बेला को हमेशा के लिए सृष्टि की रचना को सही स्वरूप प्रदान करने के लिए कर्म योग हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। तो कर्म योग की धारणा को अगर हम सही रूप में अगर अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं तो भगवद गीता में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना सारथी बना करके जिस प्रकार से कर्म योग को प्रधानता कौरव और पांडवों के जीवन में किस प्रकार से अन्याय अधर्म, यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की हानि होती है और धर्म की हानि होती है, अधर्म की उन्नति होती है, तब भगवान इस संसार में जन्म लेते हैं। और जो जस करहीं तस फल साखा, जो जिस प्रकार का कर्म करेगा उसको उस प्रकार के फलों को प्रदान करते हैं। तो हमारे गीता में दोस्तों वर्णित 3 शास्त्रीय आध्यात्मिक मार्गों में से एक हैं कर्मयोग। तो कर्मयोग का मतलब है कि निस्वार्थ सेवा के साथ काम करना। जब कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था, लंबा प्रसंग है दोस्तों, लेकिन उस युद्ध में कौरव जो है अन्याय के रास्ते पर चल रहे थे, पांडव जो हैं धर्म की नीति पर, न्याय के मार्ग पर चल रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण को अवतार लेना पड़ा। और जब कैकेयी का माफ़ कर दिया, जब यानी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो उसमें दुशासन ने जब पांडव लोग जो है उनसे हार गए थे, तो तब उन्होंने नारी शक्ति के प्रति आघात लगाने की कोशिश की और द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रस्ताव बनाया।
जब दोस्तों इस धरती में अन्याय होता है तब भगवान ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इस भारत भूमि में जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो भगवानों ने गीता में भी दोस्तों हमारे यानी जब द्वापर युग से ही ऐसा जब इस धरती में अन्याय होता है, अधर्म होता है, नारी के प्रति अत्याचार अत्यंत बढ़ जाता है, तो भगवान खुद ही अवतरित होते हैं। तो जब सारी दुशासन के द्वारा चीरहरण करने पर, द्रौपदी का अपमान करने पर भगवान श्री कृष्ण को किसी भी हालत में अवतरण होने की ज़रूरत थी, आवश्यकता पड़ी, तब भगवान द्रौपदी ने भगवान को स्मरण किया। तब उनकी लाज बचाने के लिए भगवान वहाँ पर परोक्ष रूप में अवतरित हुए। साड़ी खींचते खींचते दुशासन थक गए, पसीना निकल गया, लेकिन द्रौपदी की साड़ी का स्वरूप बढ़ता ही गया। परमात्मा का इस प्रकार का आशीर्वाद हुआ। तभी कहते हैं साड़ी भी तो नारी है कि नारी भी तो साड़ी है, साड़ी ही वह नारी है कि नारी ही साड़ी। यानी पूरी साड़ी ही नारी की बनी हुई है, तो उसको कौन क्या कर सकता है। भगवान ने अपना अवतरण लिया, दुशासन ने कहा करो, अन्याय करो। तो अधर्म और अन्याय की सीमा होती है दोस्तों। अगर सीमा से बाहर कोई चीज़ होती है तो भगवान इस संसार में अवतरित होकर के अनेक प्रकार के जो दुराचारी होते हैं, अत्याचारी होते हैं, जो धर्म की हानि करते हैं, मानव का अहित करते हैं, मानव का शोषण करते हैं, दोहन करते हैं, अत्याचार करते हैं, तब भगवान इस संसार में अवतरित होते हैं। तो यही चीज़ हमको कर्मयोग और युग धर्म बताता है दोस्तों। तो कर्मयोग का मतलब निस्वार्थ सेवा से है। तो भगवान जो है निस्वार्थ स्वरूप का रूप लेकर के इस सृष्टि में अवतरित हुए और उन्होंने पांडवों की लाज बचाई, द्रौपदी की लाज बचाई। और इस तरह से यानी इस प्रकार के परिणाम श्रेय किसी प्रकार के श्रेय के परिणामों की आशा न करना, उम्मीद न करना, यही निष्काम निस्वार्थ सेवा है। तो भगवान ने हमेशा निस्वार्थ सेवा को मानव जीवन के लिए एक महान प्रेरणा का स्रोत बताया। जीने की कला है दोस्तों कर्मयोग। कर्म में लीन जो लोग होते हैं, योगा कर्मा यानी योगा कर्मो किशल्याम, यानी योग कर्मेषु कौशलम, योग कर्मेषु कौशलम। धर्मचरण करके पापों का क्षय करना और अपने विकास की ओर बढ़ना, परंतु फल की आकांक्षा न रखते हुए कर्म करते रहना कर्मयोग की सही कर्म योग का सही स्वरूप है। तो कर्मयोग वह योग है दोस्तों जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से जुड़ पाते हैं। और कर्मयोग हमारे आत्म ज्ञान को जागृत करता है। और इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को ही नहीं समझते हैं, बल्कि जीवन के बाद की ओर गति का पूर्वाभ्यास भी प्राप्त करने में समर्थवान होते हैं। तो इस योग द्वारा दोस्तों ईश्वर प्राप्ति का सबसे बड़ा मार्ग है। तो श्रीमद् भगवद गीता में दोस्तों कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। स्वयं खास तौर से दोस्तों अगर हम देखें तो गृहस्थ व
कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक सार्थक होता है। और सूक्ष्म रूप में अगर हम इस पर विचार करते हैं तो हम सही रूप में कर्म के रहस्य को नहीं समझ सकते। मुख्य रूप से जो है जीवन समाज देश के लिए, यह हमारा जो जीवन है ये स्वयं के लिए है, समाज के लिए है, देश के लिए है और विश्व के लिए। तो इन्हीं सभी चीज़ों के लिए हमको कर्म करने की आवश्यकता है। तो यह भी दोस्तों सत्य है कि दुख की उत्पत्ति कर्म से ही होती है। जब हम कर्म ही नहीं करेंगे तो दुखों की उत्पत्ति कैसे होगी। तो कर्म में अगर हमारा कमी होगी, गलतियां होंगी, कर्म भाव सही ढंग से नहीं होंगी तो हमको कुछ न कुछ दुख होगा। तो सारे दुख और कष्ट की आसक्ति से, यानी कर्मों की आसक्ति से सारे दुखों की उत्पत्ति भी होती है और सुख का आभास भी होता है। और कर्मयोग यह हमको एक प्रकार की दिशा निर्धारित करता है, हमें सीख देता है, सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म क्यों आसक्ति रहित होकर कर्म करना चाहिए। कर्मयोगी इसलिए कर्म करता है कि कर्म करने से मन में शांति का आभास होता है, सुकून मिलता है और वास्तविक सुख की अनुभूति होती है। तो भारतीय हमारा जो दर्शन है दोस्तों, जननी जन्मभूमि स स्वर्गादपि गरीयसी है। तो भारतीय दर्शन में कर्म बंधन का कारण माना जाता है कि कर्मयोग में कर्म के उस स्वरूप का निरूपण किया गया है जो बंधन का कारण नहीं होता है। किसी प्रकार के बंधन से हम बचने के गुणों का, यानी बंधन में हैं करके ऐसा नहीं समझते हैं। और रिद्धि सिद्धि की सफलता और विफलता, रिद्धि सिद्धि से सफलता और विफलता में समभाव रखना समत्व है। और कर्म बंधन से उत्पन्न होते हैं। जब हमारे लिए किसी चीज़ में बंधन होता है तब कर्म उत्पन्न होते हैं। और इस प्रकार हमारे मन में अनेक बंधन हमारे जीवन में होता है। और गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए किए जाते हैं वे बंधन नहीं उत्पन्न करते हैं। अगर हम निष्काम भाव से परमात्मा को साक्षी रखते हुए काम करते हैं तो हमें उसमें किसी प्रकार की भी हमें बंधन नहीं, एहसास नहीं होगा। तो मोक्ष रूप परम पद की प्राप्ति में सहायक होते हैं दोस्तों। कर्म फल व जो कि ईश्वर के लिए कर्म करना होता है तो जो हमारी वास्तविक रूप में कर्म योगी वही होता है। परमात्मा के लिए जो कर्म किया जाता है वही कर्म की सबसे बड़ी साधना होती है। इसका अनुसरण करने से मनुष्य अभ्युदय तथा निश्चेयस ही प्राप्ति कर पाता है। तो कर्मों से संन्यास लेने तथा उनका परित्याग करने की अपेक्षा कर्मयोग अधिक श्रेयकर है। कर्मों के परित्याग से, यानी कर्मयोग श्रेयकर है, संन्यास लेने से भी ज़्यादा श्रेयकर कर्मयोग को बताया जाए। तो अगर हम कर्मों का परित्याग करते हैं तो सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो मनुष्य एक क्षण भी अगर बिना कर्म के, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता।
अगर जो व्यक्ति कर्महीन हो जाता है वो पशु कहलाता है। और पशु भी कुछ न कुछ कर्म करता है जब उसको दिशा दी जाती है। तो वह व्यक्ति जो कर्महीन हो जाता है उसको कर्महीन ही कहा जाता है, कर्मों से हीन हो गया वो। तो योग कर्मेषु कौशलम, कर्म प्रेम करना की आसक्ति है और बंधन उत्पन्न न करने और निष्काम भाव से कार्यों को ईश्वरत्व के स्वरूप में, ईश्वरत्व के रूप में अपने को अवतरित करना। तो कर्मयोग का वास्तविक तात्पर्य समझते हुए दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा था कि अब तुमने देखा कर्म योग का अर्थ क्या है। तो वह कहते हैं कि अर्थ है कि मौत के मुंह में भी अगर बिना तर्क वितर्क के सबकी सहायता करना, भले ही हम लाखों बार ठगे जाते हैं और मौत के मुंह में भी हम जा रहे हों, तब भी हमको कर्म की साधना को नहीं भूलना चाहिए। पर मुंह से यह बात तक न निकालना कि मतलब हम ठगे जा रहे हैं, और जो कुछ भले कर्म हों उसके बारे में, जो भी हमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किसी के लिए किए हैं उसके बारे में कभी मुड़ के भी उसके बारे में कुछ नहीं कहना, यानी उसके बारे में कोई विचार नहीं करना। निर्धन को अगर हम निर्धन की सहायता करते हैं, कोई गरीब होता है, असहाय होता है, अगर उसकी हम सहायता करते हैं तो वह उसके उपकार कर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। हमने इसको ये दिया, बहुत लोग कहते हैं इसने इसको इतना दान दिया, इतना ये किया। तो ये भाव दोस्तों कर्म योग के द्वारा ही हमारे द्वारा किया गया है। अगर हम किसी को भी कुछ देते हैं, जिसके पास जो प्रबल होता है, जिसको भगवान की शक्ति से ऐसे फलों को देने के भाव व्यक्त किए हैं, वही उस कर्म में श्रेष्ठ हो सकता है, वही दे सकता है। और हर एक व्यक्ति नहीं दे सकता है, क्योंकि भगवान द्वारा उसके हाथ से उपकार कराया गया है। तो उसमें मैंने इसको ये दिया, ये कर्म फलों कर्म योग में ये कहा गया है कि कर्म करते हुए अगर तुम किसी का उपकार करते हो, किसी को धन देते हो, तो उसका गर्व भी नहीं करना चाहिए। कृतज्ञता की आशा रखना आना चाहिए। और कोई भी हम कार्य करते हैं उसमें कृतज्ञता हमारे अंदर होता है, स्वयं उसके कृतज्ञ हो जाओ। यही सोचकर परमात्मा ने तुम्हें दान देने का अवसर दिया है। तो भगवान ने हमको, जो हम दान करते हैं, जो भी लोग इस संसार में दान करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, नेक कार्य करते हैं, तो परमात्मा द्वारा हमको उस कार्य को करने के लिए, हमको उस जीवन को दिया मानव हित करने के लिए। तो अगर हम किसी का हित करते हैं या किसी को दान देते हैं, परमात्मा द्वारा प्रदत्त जो चीज़ें हमको दी गई है कर्म भावों के सौजन्य से, तो हमें किसी प्रकार का भी उसमें प्रशंसा का पात्र बनना नहीं चाहिए। और उसके बारे में अगर हम किसी को कुछ दे देते हैं तो उसको अगर हम मौत के मुंह में भी हों तब भी हमको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मौत के मुंह में भी हो तब भी हमको कर्म भावों की, कर्मयोग को की आसक्ति को अपने अंतःकरण में रखना चाहिए। तो कर्मयोग ही आज का युग धर्म है दोस्तों। तो समूह मन का जागरण है, और आज का युग धर्म जो है दोस्तों 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य का न केवल नारा है, इसके लिए सुनिश्चित कार्यक्रम जो हमारे अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को बनाया गया है। कर्म योग के माध्यम से मैंने प्रेरणा स्रोत के रूप में समझाने का मन बनाया। तो उज्ज्वल भविष्य का न केवल 21वीं सदी में दोस्तों नारा दिया गया है, इसके लिए सुनियोजित कार्यक्रम की
भी योजना बनाई गई है। इसके लिए सभी जो अच्छे अच्छे आश्रम हैं, योगाश्रम हैं और युग धर्माचारी हैं, कर्मयोगी हैं, तो उनके द्वारा कहा गया परामर्श परमार्थ ही सच्चा स्वार्थ है। तो हमें अपने जीवन में ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि कर्मयोग की आज के युग धर्म के विचारों को अपने मन में रखते हुए हमें परमार्थ में ही सच्चा स्वार्थ छुपा हुआ है। इस समय का युग धर्म विचार क्रांति, समाज सेवा है। दोस्तों, आज विचार क्रांति और समाज सेवा की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का युग चल रहा है। इस समय का युग धर्म विचार क्रांति और इसके साथ ही सामूहिक साधना और समूह मन के जागरण की प्रक्रिया को जीवन भर गति देने का है। उन्होंने कहा कि इसमें यानी जो भी समाज से ही जो भी लोग प्रबुद्ध लोग इसमें जुटे हुए हैं वह भारत को महानायक होना दिखते हैं। ये 21वीं शताब्दी का हमें कर्मयोगी बन कर के 21वीं शताब्दी में प्रवेश करना है। तो अनेक प्रकार के भारतवर्ष का उद्धार तंत्र साधना या संन्यास से नहीं, गुफा में बैठकर नहीं, समूहित मनु की शक्ति में जागरण से हो पाएगा। जब हम समूहित मनु की शक्ति में जागरण पैदा करेंगे तभी हो पाएगा। तो ऐसा समय निश्चित ही आएगा दोस्तों। उसके पश्चात यानी योगियों का एक सेना खड़ी एवं उनको विशिष्ट प्रकार के कार्य सौंपे जाएंगे। जहाँ भी भवनों का आक्रमण होने की संभावना रहती है वहाँ पर सेना पहले से ही पहुँच जाती है थी, बाकायदा मोर्चा लेती थी। ये सब जाकर सभी को एकत्र करते हुए बताने का कार्य था कि युग धर्म क्या है। युग धर्म के बारे में सभी के चिंतन में इन बातों को डालना। और इस समय वर्तमान समय में दोस्तों तलवार हाथ में लेकर लड़ना एवं विधर्मियों को मार गिराना ही युग धर्म है। क्योंकि अमृत शासन की परंपरा की गोरक्षनाथ ने भी सबसे पहले दोस्तों प्रारंभ किया था, कहा था कि यही उस ज़माने का आहार है। इसी को खाकर योग साध कर संयमी जीवन अपनाकर सभी को सैनिक बनना चाहिए। और अनेक प्रकार के इस प्रकार के भगवान ने गीता के एक श्लोक में यही कहा है कि संन्यास की स्थिति में जो अर्जुन के मन में संन्यास की स्थिति आ गई थी, तब उन्होंने कर्मयोग को सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ने माना। और योगेश्वर श्री कृष्ण क्यों कहते हैं कि हम कर्मयोगी ही होना चाहिए, हमें कर्मयोगी ही बनना चाहिए, कि वे हमें अब अनेक प्रकार के गीता में बताते हैं कि सन्यासी की विशेषताओं और अहंग से मिट जाने वाली प्रक्रिया को और संकेत करते हुए कहते हैं कि सन्यासी की वास्तविक प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। एक सच्चा सन्यासी जो देश की मर्यादा को आगे ले सकता है, तो उन्होंने कहा कि गेय स नित्य सन्यासी यो न देष्टि न काशी रक्ष्यति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखं बंधात्म उच्यते। यानी हे अर्जुन कि उसी कर्मयोगी को सन्यासी जानो जो किसी से न द्वेष करता हो न राग करता हो। और क्योंकि ऐसा राग दोषों से द्वंद्वों से रहित व्यक्ति तो सहज रूप में ही संसार बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसको इस सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने का सच्चा रास्ता यही है। तो अर्जुन को इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जब आसक्त किया, तो इसी स्वरूप में दोस्तों तो हमें दोस्तों सांख्य योगी, उन्होंने कहा कि सांख्य योगी पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता। और एकमप्यवस्थितो सम्यक गुभ्यो बंदिते फलम। यानी
सांख्य योगी पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता। बालक की तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि बालक की तरह आचरण करने वाले मूर्ख जन जो होते हैं वो सांख्य योग या ज्ञान का कर्म संन्यास और कर्मों के संपादन कर्मयोग को पृथक पृथक फल देने वाला मानते हैं। लेकिन किंतु पंडित जन जो होते हैं एकम मप्या स्थितो सम्य गुभ्य यो बंदितो फलम। जो पंडित जन होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वो जानते हैं कि दोनों में से एक का भी पूरी तरह अनुसरण करने वाला दोनों के फल को प्राप्त कर परमात्मा से साक्षात्कार करने की स्थिति में आ सकता है। तो हमारे लिए दोस्तों कर्मयोग में किसी प्रकार का बंधन, बिना किसी प्रकार के बंधन से हम कर्मयोग के साधनों का के स्वरूप का आनंद उठाएं। तो भगवान का मन है कि जो सांख्य योग और कर्मयोग को अलग अलग समझता है वह बालक है, और बालक के समान मूर्खतापूर्ण आचरण करने लगता है, क्योंकि बालक को बोध नहीं होता है। वो अज्ञानता और बोध कम के कारण वह अनेक प्रकार के यानी कर्मयोग और सांख्य योग और कर्मयोग को अलग अलग समझने लगता है। तो दोस्तों पंडित अर्थात विद्वत जो जन समझता है कि जिन्होंने ज्ञान को भलीभांति आत्मसात कर लिया है, जानते हैं कि दोनों एक समान ही फल देने वाले होते हैं, इसीलिए किसी एक को भलीभांति जीवन में उतार कर आगे बढ़ना। तो हमारे जीवन का एक सही साधन ढूंढ लेते हैं तो हमारे अंदर समझदारी का समावेश होता है। तो योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में तीखा व्यंग है कि वह थोड़ा सा रोष भी है कि श्री कृष्ण दोनों युगों में विवाद पैदा करने वालों की हंसी उड़ाते हैं। वह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि ज्ञान द्वारा कर्म संन्यास एवं कर्म के संपादन दोनों में कोई अंतर नहीं। तो अपने अपने सोच की बात है दोस्तों, संन्यास एवं कर्मों के संपादन दोनों में कोई अंतर नहीं है, और ये अविभाज्य है, इनको कोई विभाजित नहीं कर सकता है, परस्पर विरोधी नहीं है। जैसे विद्वान और आध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसे ही दोनों ही सिद्धांत साथ चलने वाले हैं, अलग अलग नहीं। तो पंडित शब्द का यहाँ गीतकार ने प्रयोग किया है कि इन अर्थों में न उनसे न केवल शास्त्रों का गहन अध्ययन मनन किया है, वह अहं के परित्याग, संन्यास और कामनाओं के त्याग में कोई भेद नहीं करता है। तो जो दोस्तों पढ़ा लिखा होते हुए भी बाहर के पंडित समान वेश धारण किए होते हैं, ढेरों डिग्री लिए व्यक्ति यदि दोनों योगों को अलग अलग बताता है तो फिर उसे ज्ञानी नहीं बालक ही मानना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान नहीं, मूर्ख ही जानना चाहिए, क्योंकि ऐसी अपरिपक्व बुद्धि वाला जो समाज होता है हमसे अनजान नहीं है। हमारे चारों ओर ऐसे ही ढेरों अनेकों व्यक्ति हैं, अनेकों झुंडों में व्यक्ति हैं जो हमें मिल जाते हैं। संन्यास का न कोई मर्म जानते हैं, न निजी जीवन में उसे उतारने का भाव व्यक्त करते हैं। हाँ, बाहर के मंडलेश्वर महामंडलेश्वर सन्यासी का चोला अवश्य पहने होते हैं। तो दोस्तों समझ की बात है, स्वयं छलावे में जीना और औरों को भी इसी मृग तृष्णा में उलझाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि सांख्य योगी पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता। बाला अर्थात बाल बुद्धि वाले, पंडित अर्थात विद्वान ज्ञानी एन का एनलाइटेंड मैन है, यानी जो एनलाइटेंड मैन उनको कहा गया है। सांख्य योगी पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता। तो कर्ता भाव और भोक्ता भाव दोस्तों, इसी बात को हम अगर इस तरह भी समझ सकते हैं कि कर्ता के भाव का त्याग सांख्य मार्ग में है और भोक्ता के भाव का त्याग कर्मयोग का करता है मार्ग है। जो किसी एक को पूरी तरह जीवन में उतार लेता है, उन दोनों का फल उसे दोनों का फल एक ही में मिल जाता है। तो तभी कहा है एकम मप्या स्थितो
सम्यग्यु भयो विदितो फलम। यह कहकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी तरह से मौन कर देते हैं कि जो अभी भी द्वंद्व की स्थिति में गुजर रहा है, अगर किसी के अंतःकरण में किसी प्रकार का भेद है, कोई संशय है, उनका स्पष्ट मत है कि भोक्ता भाव का त्याग योगी को साधना पथ के पथिक को लौकिक जीवन की वासनाओं का क्षय करने में मदद करता है। जैसे जैसे वासनाएं मिटती चली जाती हैं, मन शांत होता चला जाता है। मन की शांति किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज़रूरी है। अगर ऐसी मन स्थिति में स्थित व्यक्ति अपने ध्यान द्वारा चैतन्य की आत्मानुभूति नहीं कर सकता। जो चैतन्यता हमारे अंतःकरण में नहीं समाहित होते, जब अपने आप की कर्ता भाव हमारे अंतःकरण में मिल जाता है तो संन्यास की स्थिति में जाकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है। तो कहा भी है दोस्तों, वह आनंद जो कर्ता भाव भोक्ता भाव का त्याग करने वाले एक सन्यासी में होना चाहिए, कहीं दिखाई पड़ता है। तो अनेक प्रकार के जो प्रबुद्ध लोग हैं उन्होंने कहा कि तो वह सामाजिक परिवेश में इस प्रकार की चर्चाएं होती हैं कि धर्म के नाम पर पलायनवाद को जन्म देने वाले राष्ट्र के 60 लाख यानी जो बाबा जी यदि कर्मयोगी बने होते तो राष्ट्र का उद्धार हो गया होता। आज जितने भी महान लोग जो कहते हैं हम सब धर्मतंत्र से जुड़े हुए हैं, राजतंत्र से जुड़े हुए हैं, तो हमारा देश कितना 21वीं शताब्दी पार बहुत पहले कर देता तो धर्मतंत्र राजतंत्र पर निर्भर नहीं होता, तो उसका दिशा दर्शन होता। यदि हम एक एक बाबा जी 8-8 व्यक्तियों को साक्षर और संस्कारवान, एक भी बाबा अगर एक 8-8 व्यक्तियों को भी अगर सही संस्कार दे, साक्षर बनाने का भावबद्ध कर रहे, तो स्वतंत्रता के बाद इन इतने जो साल भी व्यतीत हो गए हैं, वे देश में हमारा देश कहाँ पहुँच जाता। तो वास्तव में दोस्तों इस बात को अगर हम विचार करते हैं कि हर एक आदमी अपने को मंडलेश्वर अनेक विचारधाराओं से मानते हैं, लेकिन देश के लिए किसने क्या काम किया, एक साधु एक सन्यासी भी अगर 8-8 लोगों को भी अगर प्रशिक्षित करे सही भाव से, तो हमारा देश आज सबसे उच्च शिखर में आसीन हो सकता है। इसीलिए नव सन्यास इस युग का आत्मधर्म परिव्रजा सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। परिपक्व और उत्तरदायित्वों से मुक्त जो वानप्रस्थियों से यह आवश्यकता पूरी करने को कहा गया है। हम यह नहीं जानते हैं कि 100% सन्यासी ऐसे हैं, लेकिन कुछ प्रतिशत में वास्तव में प्राणवान और प्रज्ञावान कर्मयोगी भी हैं। 100 में से कुछ प्रतिशत दोस्तों प्राणवान है, प्रज्ञावान है, जिनमें शक्ति है, विचारधारा है, समाज की उन्नति के भाव हैं, और पर शेष जो लोग अनेक प्रकार के बाहरी आवरणों को पहन करके और कहीं न कहीं से मठाधीश बन गए, बड़े बड़े मंडलेश्वर बन गए, भोग कर रहे हैं, उसका सुख उठा रहे हैं, और वह न भक्ति के मार्ग में सही स्वरूप प्रदान करते हैं, न कर्म योग में, तो वह किसी से छुपा नहीं है दोस्तों। ये हमारे जीवन में परिलक्षित होता है, और हम देखते हैं कर्मयोग और सांख्य की यह चर्चा लगातार होती आई है। और कर्म भाव इसीलिए दोस्तों हम कर्मयोग की सही साधना में जुड़ जाएं तो जेय सह नित्य सन्यासी यो न देश न काचन निर्दिंदो ही महाबाहो सुखम बंध्याम उच्यते। यानी हे अर्जुन, उसी कर्मयोगी को सन्यासी जानो जो किसी से द्वेष न करता हो, न राग करता हो, क्योंकि ऐसा राग दोनों के द्वंद्वों से रहित और अनेक प्रकार के जो राग देशों से दोषों से और द्वंद्वों से मुक्त रहता है, और वह सहज रूप में इस संसार के बंधनों से मुक्त होता है। तो आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों हमारे जीवन में कर्मयोग ही आज का युग धर्म है। इस विषय पर जो हमारी जो अपेक्षाएं हैं और जो हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, मंडलेश्वर हैं,
उनको समाज के जीवन में परिवर्तन करने के लिए और अपनी उपाधि के अनुसार जो कार्य करने चाहिए उसमें अपेक्षाकृत योगदान देना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप हम प्रत्येक नागरिक को सच्चे भावों से अवतरित कर करके, सच्चे भावों का सृजन कर करके, उनके अंतःकरण को परिलक्षित करके अपने देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में और जो अनेक प्रकार के दुर्भाव समाज में व्याप्त हो रहे हैं उनका अंत करने में समर्थवान हुए, तभी हम सच्चे कर्मयोगी के पथ पर अग्रसर होने के भागी हैं। सबके आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबके आनंद की मैं कामना करता हूँ। सब लोगों में कर्मयोग की भावना से राग द्वेष छल सबको छोड़ करके देश उन्नति की भावना का समावेश होना चाहिए। इसी से देश ऊंचाई या 21वीं शताब्दी के पथ पर अग्रसर होने की कामना करने में समर्थवान हो सकता है।